बेकारी बन के आया हूँ, सरापा फाख्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। तो अब जी कल है ईद और आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। तुम ये चाहते हो कि तुम्हें बादशाह बना दिया जाए और वो जो बादशाह उसको फ़कीर बना दिया जाए और तुम्हारे दिल का जो सुकून, इत्मीनान और इबादत जो तुम्हारी हैं और तुम इतना अल्लाह का शुक्र बजा लाते हो, या वो सारी चीज़ें तुम में से निकाल के उस इंसान में डाल दी जाएँ। तेरी चौखट पर बेकारी बन के आया हूँ, सरापा फाख्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। बेकारी वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है, बेकारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। खुलासा ये कि बस झल बुन के अपनी रूह से आई से, सरापा फाख्र बनकर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बू हाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली, ये आंखें खुश्क है या रब इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग है दिल में है जिनको धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर बेकारी बन के आया हूँ, सरापा फाख्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ क्योंकि कल से हम लोगों की मुलाकात नहीं होगी, तो मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो आगे फिर भी कोई ना कोई सबब और कोई ना कोई वसीला बनेगा तो हम लोगों की मुलाकातें ऐसी जारी रहेंगी। लेकिन पिछला ये जो पूरा महीना आप लोगों ने मेरे इतना साथ दिया, इतनी दुआएं दी, आप लोगों का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और साथ में जो आज के विनर्स हैं उनके नाम मैं अनाउंस करूँगी, क्योंकि आज मैं आपसे कोई भी 3 क्वेश्चंस नहीं पूछने वाली। हमेशा आप लोगों से मैं 3 क्वेश्चन पूछती थी और आप लोगों को अल्लाह इसका अजर दे कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते थे, DM करते थे और मुझे उनके आंसर्स देते थे। तो आज आप लोगों के लिए कोई 3 क्वेश्चंस नहीं है, बस सिर्फ जो हमारे आज के विनर्स हैं उनके मैं नाम लेना चाहती हूँ। और वो हमारे आज की जो पहली विनर है वो मेरी बहन है कुलसूम, और कुलसूम है मीरपुर ख़ास से, पाकिस्तान का एक शहर है मीरपुर ख़ास, वहाँ से वो हैं। और मेरी बहन को जो है इरम उस्मा कटोर की तरफ से आपके लिए हमने ड्रेस इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और अब कल मिलेगा या आपको परसों मिलेगा, लेकिन आज रात को ही मैं इंशाल्लाह आपका पार्सल जो है मेरी टीम वो भिजवा देगी आपको। और उसके बाद मेरे भाई एक वकास हैं और वो हमें दुबई से देखते हैं। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी इंशाल्लाह गिव अवे आपको मिल जाएगा। 2-3 दिन तो आपको लगेंगे, आपको अब ईद से बाद में बस अपनी बहन की तरफ से ईद ही समझ के रखिएगा। और उसके बाद जी मेरे एक और भाई हैं जो कि मुल्तान से हैं और इनका नाम है जी हुमायूं भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने इतने ज़्यादा मेरा साथ दिया और मुझे अपनी दुआ में याद रखा। और हमारे लास्ट हैं जो आज के विनर, हम लोग हमेशा 3 विनर कभी 4 हुए हैं, एक अशरे में और एक में 3, और फिर आज 4 इसलिए हैं क्योंकि ये बांग्लादेश से मेरी एक बहन है। मैंने कहा इनका अगर गिव अवे नहीं दूँगी तो ये भी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो लोग हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे ज़्यादातर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब पे जो वॉच टाइम आता है वो ज़्यादातर बांग्लादेश के ही मेरे बहन भाइयों का देखा हुआ आता है।
पूरी दुनिया से लोग देखते हैं, लेकिन बांग्लादेश में लोग ज़्यादा हैं। तो मेरी बहन रुबीना हैं और जो बांग्लादेश की हैं लेकिन रहती वो यूएस में है। तो बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और अपनी छोटी बहन समझ के आपने मुझे दुआओं में इतना याद रखा। तो आज लास्ट डे है और दिल बहुत परेशान है, पर मैंने कोशिश की कि मेरे बहन भाई जो रोज़ाना मेरे से मुलाकात होती थी और मुझे इतना होता था कि आज जाकर उनसे ये बात करूँगी, उससे जाकर वो बात करूँगी, पर वो बातें तो अब नहीं होंगी। लेकिन जो मेरे बहन भाई इत्काफ़ से आज रात को उठेंगे, उन सबको थोड़ी देर बाद जब उठेंगे उन सबको इत्काफ़ बहुत बहुत मुबारक। और जो मेरे बहन भाई पाकिस्तान से बाहर हैं और जो लोग इत्काफ़ से उठ चुके हैं, क्योंकि एक दिन ईद उन लोगों की पहली होती हमसे हुई है, तो आज उनकी ईद थी, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक और एडवांस में ईद मुबारक देती हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी दुनिया भर में से जो लोग देखते हैं सबको एडवांस में ईद मुबारक। बातें करने को बहुत ज़्यादा हैं पर दिल बहुत उदास है, बहुत उदास है। आज ऐसा लग रहा है लिटरली आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जैसे अपने फैमिली अपने घर वालों से इंसान कोई दूर जा रहा होता है और ऐसे होता है कि इनसे मुलाकात नहीं होगी तो फिर दिल कितना परेशान होता है कि मैं कब वापस आऊँगा और इनसे मिलूँगा और ढेर सारी बातें करूँगा। तो मेरा दिल भी इतना ही परेशान है कि अब मैं कल नहीं आऊँगी आप लोगों के पास और जो मैं ढेर सारी रोज़ाना आप लोगों से बातें करती हूँ वो नहीं कर पाऊँगी। खैर कोई नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है, इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगी कि आऊँ। और अब आज रात को अगर वैसे आपको पता है कि बाहर कहाँ जाने के इतने कोई ख़ास हालात नहीं है, अगर कुछ खाने पीने कुछ करने निकली तो वो उसका मैं व्लॉग बनाऊँगी और वो फिर ईद के बाद ईद वाले व्लॉग में मिक्स करके लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो अब जी कल है ईद और आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक और रोज़े मुबारक, तरावियाँ मुबारक, इत्काफ़ मुबारक, बहुत सी ढेरों सी मुबारकबाद आप लोगों के लिए एडवांस में। और उसके साथ साथ जी कल हम लोग सुबह ईदी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हमेशा, क्योंकि मुझे मिलती है ईदी। अभी भी मैं ईदी लेती हूँ वैसे अपने मम्मी अबू से, अपने बड़े बहन भाइयों से, अपने हस्बैंड से, अपने मदर इन ला, अपने ससुर इन ला जो हैं मेरे क्या नाम है उन सब से मैं लेती हूँ, फादर इन ला जो हैं मेरे उनसे भी लेती हूँ, सबसे मैं ईदी भी लेती हूँ। तो कल एक्साइटेड हूँ, ईदी भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, आहिल को भी मिलेगी, तो इसलिए अब ईदी तो डबल होने वाली है। और शीर ख़ुरमा जी वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि मैं स्वीट लवर हूँ और मैं मीठा खाए बिना रहती नहीं हूँ, तो कल मीठा भी खाने वाली हूँ। तो आज तो रोज़े में मुंह में पानी आ रहा है मीठे का सोच के ही, क्योंकि कुछ लोग रात को ही मीठा तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सुबह जब नमाज़ पढ़ के आते हैं आते साथ ही सबने मीठा खाना होता है। तो शीर ख़ुरमा आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग ईद पे क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या खाते हैं, आप लोगों की मीठे में कौन कौन सी चीज़ पसंद है। कुछ लोगों के घर सेवइयाँ बनती हैं, कुछ लोगों के घर शीर ख़ुरमा बनता है, कुछ लोगों के घर हलवा पूड़ी बनती है, कुछ लोगों के घर मीठा तो कंपलसरी होता है, मीठा तो मैं मान ही नहीं सकती कि किसी के घर ना बनता हो। और हाँ, जिन लोगों को थोड़ा सा शुगर का प्रॉब्लम होता है वो मीठा नहीं खा सकते हैं मेरे बहन भाई, तो वो लोगों के लिए होता है कि थोड़ा बहुत अल्लाह उनकी बीमारी को दूर फरमाए ताकि वो लोग भी मीठा खा सकें। तो अब मीठी ईद है भाई, तो आपने कोशिश करनी है कि मीठी ईद में दूसरों को भी शरीक रखना है। जिस तरह आपने पूरे रमज़ान, अल्लाह आप लोगों को अजर दे, आपने पूरे रमज़ान इतना साथ दिया, इतने लोगों की हेल्प की सब ने की, और सब लोगों ने कमेंट्स में मुझे लिख लिख के बताते थे कि वो मतलब ये नहीं था कि वो दिखावा कर रहे थे या मैं कुछ करूं और मैं आकर आप लोगों को बताऊं कि हम दिखावा करें। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्लीज़ आप लोग शेयर किया करें। उससे ये है कि दूसरों को भी मोटिवेशन मिलती है, दूसरे लोगों को भी आइडियाज़ मिलते हैं कि हमें किस तरह अल्लाह की राह में और कहाँ कहाँ खर्चना चाहिए। तो कोशिश करें कि ईद में भी कल सबको शरीक रखें, अपनी खुशियों में सबका साथ दें इस तरह ही। और अगर आप लोगों ने कपड़े अभी तक नहीं बनवाए और आज रात का आप लोगों का प्लान है कि आप लोगों ने आज मतलब कि मगरिब की नमाज़ के बाद 1-2 घंटे और ही मार्केट्स खुली हैं, अगर आप लोगों का है कि आप लोग अभी जाएंगे तो प्लीज़ अगर 2 जोड़े अपने बच्चों के लिए लेंगे तो 1 जोड़ा अपने जो भी आपके घर पे काम करते हैं और जिन लोगों को आप जानते हैं जो कपड़े नहीं बना सकते तो उनके लिए भी 1 ले लेंगे। तो देखना आपको अल्लाह इतनी दिली सुकून, इतनी दिली खुशी देगा कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे चलते हैं अपने सेगमेंट किस्से की तरफ, क्योंकि किस्सा तो मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ बहुत शॉर्ट सा, और वो यही दिली सुकून के रिलेटेड ही ये किस्सा है। तो आए चलते हैं फिर किस्से की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा किस्सा है कि एक पहले ज़माने में आप लोगों को पता है कि जैसे भी कोई शहर होता तो उसके दरवाज़े होते थे कि किसी शहर के 10 दरवाज़े, किसी के 20 दरवाज़े हैं।
किसी के 15 दरवाजे हैं, किसी के 11 दरवाजे हैं। तो दरवाजे जो होते थे वो रात के टाइम शहर के बंद कर दिए जाते थे। जो भी शहर के बाहर से आता था तो उसको स्पेशल इजाज़त, अगर लेट होता था तो इजाज़त लेकर शहर के अंदर दाखिल होना होता था। तो इस तरह एक फ़कीर, इसके दिल में अल्लाह का सुकून, इबादत और अपनी ज़िंदगी से मुतमिन, और वो एक रात को एक शहर में दाखिल होने लगा तो देखा उसने कि जो शहर का दरवाज़ा था वो बंद था। तो उसने दरबान को कहा, दरवाज़ा दस्तक दी और दरबान से कहा कि प्लीज़ ये दरवाज़ा तो खोल दो, मैंने अंदर आना है। अल्लाह के नेक बंदे, दरवाज़ा खोलो, मुझे इजाज़त दो ताकि मैं शहर के अंदर दाखिल हो सकूँ। मैं लेट हो चुका हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा इस टाइम। तो वो कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। वो कहता है क्यों नहीं जा सकते? कहते बादशाह सलामत जो हैं हमारे, उनका बाज़ उड़ गया है और अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे तो वो शहर से बाहर चला जाएगा। वो कहता है कि अक्ल के अंधे, ये कैसे हो सकता है कि बाज़ को दरवाज़ों से निकलने की ज़रूरत क्या है? वो तो कहीं से भी उड़ के आसमान की तरफ कहीं भी निकल के जा सकता है। तो वो कहता है कि मैं नहीं खोल सकता आपके लिए, क्योंकि ये बादशाह सलामत का हुक्म है और मैं उनके हुक्म को बचा लाना ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता। वो बंदा वहाँ पर ही जानमाज़ बिछाता है और 2 नवाफ़िल पढ़ता है, पढ़ के और सो जाता है। और सोते सोते उसको दिल में थोड़ा बहुत शिकवा होता है कि अल्लाह पाक, आपने कैसे इंसान को बादशाह बनाया जिसके इस पास इतनी अक्ल भी नहीं है कि वो एक राहगीर, कोई इस टाइम परेशान, मेरी जगह कोई और हो तो वो कहाँ जाएगा कि उसको बाज़ के जाने का डर है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो वो कहता है कि चलो, वो इस शिकवे में ना सो जाता है। तो सोए हुए वो देखता है ख्वाब, तो 2 नवाफ़िल पढ़ के जब वो लेटा होता है जानमाज़ के ऊपर ही वो लेट जाता है। तो जब वो ख्वाब देखता है तो ख्वाब में उसको एक बुज़ुर्ग आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे दिल में ये शिकवा है कि तुम बादशाह नहीं हो और वो जो बादशाह है वो, उसके पास इतनी अक्ल भी नहीं है, वो बादशाह है। तो ये तो अल्लाह की तक़सीम है, तो तुम्हें इस बात पे शिकवा है। तो वो, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हें बादशाह बना दिया जाए और वो जो बादशाह उसको फ़कीर बना दिया जाए और तुम्हारे दिल का जो सुकून, इत्मीनान और इबादत जो तुम्हारी हैं और तुम इतना अल्लाह का शुक्र बजा लाते हो, क्या वो सारी चीज़ें तुम में से निकाल के उस इंसान में डाल दी जाएँ? तो वो एकदम से डर के मारे उठ बैठता है और उठ के जब वो बैठता है तो वो डर जाता है और जब वो डरता है तो वो फिर रोता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, यहाँ तक कि उसको हिचकी लग जाती है और कहता है अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर देना कि मेरे दिल में ऐसी बात आई कि मैंने ऐसे क्यों बोला कि उसको बादशाह बनाया और मेरे दिल में शिकवा क्यों आया। तो अल्लाह पाक मेरे दिल में जो सुकून है, इत्मीनान है, उसको मेरे से मत छीनना और मैं फ़कीर हूँ और मैं अपनी फ़कीरियत में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अल्लाह पाक तुमने जो मुझे दिल का सुकून और चैन और इत्मीनान दिया हुआ है कि मैं कभी भी कहीं पर भी बैठकर अपने अल्लाह से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, सुकून से सो सकता हूँ, और ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक मेरे से दूर मत करना। तो इस किस्से से हमें यही सबक मिलता है कि बेवजह हमें शिकवे नहीं करने चाहिए। लोग आपकी किस्मत में भी शिकवा करते हैं, अक्सर कहते हैं जी ये मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था तो मेरे साथ ऐसा हो गया, ये मेरी किस्मत में था तो मेरे साथ ये हो गया, मेरी तो किस्मत ऐसी, नाउज़ुबिल्ला मेरी किस्मत वैसी, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है। ऐसे नाउज़ुबिल्ला हम लोग अक्सर इस तरह के अल्फाज बोल देते हैं। हमें इस तरह के अल्फाज बोलने से परहेज़ करना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए और अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए हमारे पास करोड़ों अरबों खरबों नेमतें अल्लाह पाक की, हमारे पास अच्छी सेहत है, हमारे पास माँ बाप हैं, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा कर सकें इतना ही कम है इन सब चीज़ों के लिए। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज क्योंकि मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने वाली और आज आप लोगों से अलविदा चाहने वाली हूँ, तो अलविदा करने से पहले बस आप लोगों के लिए दुआ है, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों की रिज़्क़ में तरक्की दे, अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत दे, आप लोगों के अगर माँ बाप बीमार हैं उनको अल्लाह पाक सेहत दे और हमारे माँ बाप को अल्लाह पाक हमारे सरों पे सलामत रखे। और जो मेरी बहनें बे औलाद हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि फ़लाने के घर इतना औलाद नहीं हुई, तो उनका दुख तो वही समझ सकते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को औलाद नूरीना अता फ़रमाए। जो मेरी बहनें रिश्तों के लिए, मेरे भाई रिश्तों के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए इतने अच्छे अच्छे सवाब बनाए कि जैसा वो चाहते हैं जीवन साथी, अल्लाह पाक उनको ऐसा ही जीवन साथी अता फ़रमाए। और जो अपनों से दूर हैं, बिछड़े हैं, परदेसों में रह रहे हैं और वो सालों से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनों को मिलें, तो अल्लाह पाक उन लोगों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा करे कि वो आकर अपनों से मिलें। जो बिछड़े अल्लाह उनको ज़रूर मिलाए इस माह रमज़ान का सदका। और अल्लाह पाक ने तौफ़ीक़ दी तो इंशाल्लाह इस महीने के बाद भी इस सफ़र को
और किसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे और आप अपनी फैमिली से मुलाकात का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहूँगी। अगर मुझसे पूरे रमज़ान में कोई गलती हुई है, ख़ताई, बहुत सारी गलतियाँ हुई, ख़ताएँ मैं मानती हूँ, मैं एक अदना सी बंदी हूँ, कम अकल बंदी हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर मैंने किसी की दिल आज़ारी की और मैंने कभी कुछ गलत बोला हो, उसके लिए आप लोगों को मुझे दिल से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं और एक दफ़ा फिर आप सबको एडवांस ईद मुबारक, आप लोगों को चांद रात मुबारक, आप लोगों को ज़िंदगी मुबारक, आप लोगों को रिज़्क़, अच्छी सेहत मुबारक। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर अभी किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को इस तरह ही दुआओं में याद रखते रहिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जितना हो सकता है मुझे जिस तरह सपोर्ट किया। और मेरी फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस तरह इसको बढ़ाते रहें, सिलसिले को इस तरह जारी सारी रखें। तो फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।